पैरामीट्रिक इक्वेशंस आपके पास कौन सी इक्वेशन होती है? बेटा अभी तक जो हमने अभी जो बात की इक्वेशंस की, उसमें दो वेरिएबल का डिस्कशन था। एक आपके पास एक्स और एक वाई होता था, जिसमें एक्स आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, और फिर हम जो है वो वाई को डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सही। अब अगर किसी इक्वेशन के अंदर इन दो वेरिएबल या इन दो अल्फाबेट, ये वेरिएबल्स कहलाते हैं ये, तो इन दो वेरिएबल्स जो है इनके अलावा कोई और वेरिएबल या कोई और सिंबल इंट्रोड्यूस हो जाए, सही है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है पैरामीटर। ठीक है। और ऐसी इक्वेशन जिसमें वो थर्ड सिंबल या थर्ड वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाए, उसे उस इक्वेशन को क्या कहते हैं? पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते हैं। अब वो सिंबल आपके पास जो है वो कोई अल्फाबेट भी हो सकता है, जैसे टी, यू, वी, या कोई सिंबल भी हो सकता है थीटा या फाई। इस तरीके से आपके पास ये सिंबल्स या अल्फाबेट्स आपके पास यूज किए जाते हैं, जो एक अलग यानी थर्ड टाइप के जो है वो वेरिएबल होता है। और ऐसे को जो है ऐसा वेरिएबल या ऐसे अल्फाबेट्स या सिंबल्स जब किसी इक्वेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो वो उस इक्वेशन को पैरामीट्रिक इक्वेशन बना देते हैं। सही। अब इसको सॉल्व करने का कुछ तरीका होता है। वो तरीका ये होता है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन के अंदर मोस्टली जब भी पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन आपके पास होंगी, तो दो इक्वेशंस आपके पास गिवन होंगी जिनको आपने साथ सॉल्व करना है और dy/dx का आंसर फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, समझना बात को, क्योंकि होता ये है कि जब भी एक इक्वेशन होती है, उस एक इक्वेशन में डेफिनेटली दो आपके पास वेरिएबल होंगे, एक होगा इंडिपेंडेंट और एक होगा डिपेंडेंट। सही है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन में तीन वेरिएबल एक साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकते कभी भी। यानी मैं कभी अगर इक्वेशन लिखूं y इक्वल्स 2 sin x प्लस टी, तो यहाँ पे मेरे पास तीन कौन से वेरिएबल हैं? एक y है जो क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये जो थर्ड आपके पास है ये कहलाता है पैरामीटर। ये कहलाता है पैरामीटर। और इस पैरामीटर ने इस इक्वेशन को पैरामीट्रिक इक्वेशन बना दिया। लेकिन ये इक्वेशन का जो पैटर्न है ये गलत है। क्यों? क्योंकि एक इक्वेशन में दो वेरिएबल हो सकते हैं, और दो वेरिएबल आपके पास कौन से हो सकते हैं? या तो वाई एक्स हो सकता है, या वाई के साथ पैरामीट्रिक इक्वेशन हो पैरामीटर हो सकता है, या एक्स के साथ पैरामीटर हो सकता है। यानी कॉम्बिनेशन जो है वो किसी भी दो का हो सकता है, सिर्फ वाई और एक्स का नहीं। अगर पैरामीटर इन्वॉल्व हो रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि कॉम्बिनेशन एक्स और पैरामीटर का हो, कॉम्बिनेशन वाई और पैरामीटर का हो, ऐसा भी आपके पास हो सकता है। लेट्स से कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन है, एक्स इज इक्वल्स sin 2 थीटा प्लस 1। अब ये मेरे पास इक्वेशन है। अब यहाँ पे आपको जो है पता है कि यार जब भी हम dy/dx फाइंड आउट करते हैं तो y यहाँ पे क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल, और x इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास x और थीटा है, यानी ये जो थीटा है ये क्या है मेरे पास यहाँ पे बेटा? पैरामीटर है। और इसने इस इक्वेशन को पैरामीट्रिक इक्वेशन बना दिया। इस थीटा ने पैरामीट्रिक इक्वेशन बना दिया, और यहाँ पे y का डिस्कशन नहीं है। सही है। तो जब भी इस टाइप की इक्वेशन आपके पास होगी, तो यहाँ पे क्योंकि मुझे dy/dx चाहिए, मुझे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए, और यहाँ पे y का कोई डिस्कशन नहीं है, इसका मतलब है एक और इक्वेशन लाजमी तौर पे गिवन होगी जिसमें y इन्वॉल्व होगा। तो वो इक्वेशन आपके पास है y इक्वल्स 3 - cos 2 थीटा। अब यहाँ पे भी चेक करो कि मेरे पास y है और यहाँ पे क्या है? पैरामीटर है, जिस वजह से ये पैरामीट्रिक इक्वेशन बन गई मेरे पास। अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज करते हुए मुझे क्या काम करना है? अपना dy/dx फाइंड आउट करना है। सही है। तो इसे जब भी सॉल्व करना होगा तो आप क्या करोगे? यहाँ पे सबसे पहले x को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, y को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब ये मैं काम क्यों कर रहा हूं इसे थोड़ा सा समझना। आपको पता है कि जब भी आप y को डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू x तो बनता है dy/dx। सही है। जब थर्ड टाइप का या थर्ड जिसे हम पैरामीटर कह रहे हैं थर्ड वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि मेरी राइट हैंड साइड के अंदर भी कुछ चेंजेस आएंगी। वो हो जाएगा dy/d थीटा मल्टीप्लाई बाय d थीटा ओवर डी एक्स।
ताकि अब ये अगर डी थीटा और डी थीटा यहाँ से कैंसिल होता है तो डी वाई बाई डी एक्स बन जाए, जो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आपके पास है। सही है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे रेट ऑफ चेंज के अंदर हमने जो है वो सीखा था। सही है, तो अब आपके पास यहाँ पर ये जो थीटा है ये आपके पास चेंज होता है क्योंकि ये पैरामीटर है। अगर इक्वेशन में पैरामीटर टी है, यू है, या कोई और सिंबल है, तो वो सिंबल आप यहाँ पे जो है वो यूज करोगे। सही है। अब अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड क्या पता चल रहा है कि y डिफरेंशिएट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और x भी डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि दोनों के दोनों यहाँ पे सब्जेक्ट बने हुए हैं। सही है, x को भी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, y को भी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और उसके बाद इनकी वैल्यूज को उठा के हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो इक्वेशन नंबर वन है बेटा ये, इक्वेशन नंबर टू। अब डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन वन को, आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, डी एक्स ओवर डी थीटा, ये हो गया इक्वल्स साइन टू थीटा। सही है, तो हमने क्या सीखा था कि जब भी साइन बॉक्स होगा तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, तो कॉस बॉक्स एज इट इज आएगा। बॉक्स का मतलब जो भी वॉट एवर इज रिटन इन द एंगल, जो भी वो एज इट इज आएगा। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस टू थीटा हो गया, और टू थीटा को अलग से डिफरेंशिएट करोगे सो इट विल बी टू। ये हो गया, उसके बाद वन आपका कांस्टेंट है तो इसका आंसर होता है जीरो। तो हमारे पास जो आंसर आ गया बेटा डी एक्स ओवर डी थीटा का, वो हो गया टू कॉस टू थीटा। ये आंसर आपके पास आ गया। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है इक्वेशन टू को, यानी y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन टू, तो y इक्वल्स थ्री माइनस कॉस टू थीटा आपके पास है। तो डी वाई बाय डी थीटा इक्वल्स थ्री, कॉन्स्टेंट है तो जीरो, माइनस कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टू थीटा, और टू थीटा का अलग से डेरिवेटिव टू हो जाएगा। तो आपके पास डी वाई बाय डी थीटा का जो आंसर है बेटा, दैट इज टू साइन टू थीटा, आपके पास यहाँ पे आंसर आ गया। अब हमारे पास ये जो दो आंसर्स हैं, एक ये रहा बेटा, और एक आंसर आपके पास ये आया डी एक्स ओवर डी थीटा का। इन दोनों आंसर्स को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ पे, जो हमारे पास ये मेन इक्वेशन हमने ड्राइव की थी डी वाई बाई डी एक्स की। सही है, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स डी वाई बाई डी थीटा टाइम्स डी थीटा ओवर डी एक्स आपके पास था। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स डी वाई बाई डी थीटा का आंसर है टू साइन टू थीटा इन टू डी एक्स ओवर डी थीटा का क्या है, टू कॉस टू थीटा। तो इसमें ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा क्योंकि डी थीटा ओवर डी एक्स चाहिए, तो वन ओवर टू कॉस टू थीटा आ जाएगा, टू से टू कैंसिल हो गया। सो डी वाई बाई डी एक्स का जो है बेटा वो आंसर क्या है, साइन टू थीटा ओवर कॉस टू थीटा। और हमें पता है कि जो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है टेन थीटा, और एंगल अगर टू थीटा है तो टेन टू थीटा ये बन जाएगा। तो फाइनल डी वाई बाई डी एक्स का आंसर जो है दैट इज टेन टू थीटा, आपके पास फाइनल आंसर आ गया बेटा। अच्छा, x इज इक्वल्स टू टी प्लस साइन टू टी आपके पास है। सबसे पहले हम जो है वो x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि यहाँ पे आपके पास थर्ड वेरिएबल जो है वो पैरामीटर t है यहाँ पे। ठीक है, तो x आप डिफरेंशिएट करोगे डी एक्स ओवर डी टी इक्वल्स टू प्लस साइन टू टी, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस टू टी इंटू टू। ये हो गया आपके पास। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करके लिख दिया, तो ये हो जाएगा डी एक्स ओवर डी टी इक्वल्स टू प्लस टू कॉस टू टी। ये आपके पास हो गया फर्स्ट वन, इक्वेशन नंबर वन। अब इक्वेशन नंबर टू आपके पास जो है दैट इज y इक्वल्स एल एन, दिस वन, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो वन ओवर वन माइनस कॉस टू टी, डेरिवेटिव ऑफ वन इज जीरो, माइनस, एंड कॉस टू टी का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन टू टी। तो प्लस हो जाएगा, नेगेटिव एंड नेगेटिव इज पॉजिटिव, साइन टू टी इंटू टू। ये आपके पास हो गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, डी वाई बाई डी टी इक्वल्स
टू साइन 2t ओवर 1 माइनस कॉस 2t आपके पास यहाँ पे आ गया। सही है? ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2 आपके पास हो गई। सही है? अब आप क्या कर रहे हो, आपने dy/dx का फॉर्मूला क्या होता है, dy/dx इक्वल्स dy/dt, क्योंकि आपका पैरामीटर t है, मल्टीप्लाई बाय dt ओवर dx। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो dy/dx equals dy/dt which is 2 sin 2t divided by 1 minus cos 2t टाइम्स dx ओवर dt का आंसर ये रहा। तो इसका मतलब है dt ओवर dx का आंसर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा। सो 1/2 कॉमन ले लेते हैं, सो इट विल बी 1 प्लस कॉस 2t। 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा। तो dy/dx इज इक्वल्स साइन 2t डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 2t इंटू 1 प्लस कॉस 2t आ गया आपके पास। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर में a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला इनक्लोज हो रहा है, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये a एंड दिस वन इज b, दिस वन इज a, दिस वन इज b। सो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला इनक्लोज हो रहा है यहाँ पे डिनोमिनेटर में। तो फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो dy/dx इक्वल्स, न्यूमरेटर आपके पास एज इट इज है, दैट साइन 2t, ये साइन 2t है, और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला आपके पास आ रहा है डिवाइडेड बाय, और डिनोमिनेटर में a की जगह क्या आएगा, 1, और cos 2t b हो जाएगा। सो 1 स्क्वायर माइनस कॉस 2t होल स्क्वायर आपके पास यहाँ पे आ गया। सही? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स 1। अब अगर लेट सपोज x की जगह एंगल चेंज होके 2t हो गया, तो साइन स्क्वायर 2t प्लस कॉस स्क्वायर 2t, एंगल ही चेंज है ना खाली, तो आपके पास आंसर 1 के बराबर ही होगा। तो अब अगर मुझे जो है वो इस कॉस स्क्वायर 2t को मैं अगर राइट हैंड साइड पे भेज देता हूँ, तो साइन स्क्वायर 2t इक्वल्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2t, क्योंकि मैं जो शिफ्ट कर रहा हूँ वो किसे कर रहा हूँ बेटा, कॉस स्क्वायर 2t को शिफ्ट कर रहा हूँ 1 के पास। तो इट विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2t। अब मैं इसकी रिप्लेसमेंट कर दूंगा, तो dy/dx इक्वल साइन 2t डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 होता है, सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2t इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय साइन स्क्वायर 2t। तो ये साइन स्क्वायर 2t से रिप्लेस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। वी हैव dy/dx इक्वल्स 1 ओवर साइन 2t, एंड वी नो कि 1 ओवर साइन x जो है वो कॉसेक x के बराबर होता है। सो इट्स कॉसेक एंड एंगल इज 2t। तो आपके पास आंसर जो है वो कॉसेक 2t आपके पास आ गया, विच इज योर रिक्वायर्ड, जो आपने प्रूव करना था। 1 second, sir. अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 आपके पास बेटा x इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा माइनस थीटा है, जिसमें आपके पास पैरामीटर जो है वो यहाँ पे थीटा है। ठीक है, तो आप डिफरेंशिएट करोगे dx ओवर डी थीटा इक्वल साइन 2 थीटा, दैट मीन्स कॉस 2 थीटा इंटू 2 माइनस, एंड द आंसर ऑफ थीटा इज 1। जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसी तरह जो है, क्योंकि आप थीटा की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो यहाँ पे थीटा का आंसर 1 आएगा। तो आपके पास हो गया dx ओवर डी थीटा इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा माइनस 1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास y इक्वल्स कॉस 2 थीटा प्लस 2 साइन थीटा। ये सेकंड आपके पास इक्वेशन है, पैरामीट्रिक इक्वेशन, इसको आपने अगेन डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो कॉस 2 थीटा का आंसर हो जाएगा माइनस 2 साइन 2 थीटा, डायरेक्ट मैंने सॉल्व कर दिया बेटा, +2, और साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा। ये आपके पास आ गया, दैट्स योर इक्वेशन नंबर 2। सही। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये dy/dx इज इक्वल्स dy/d थीटा टाइम्स d थीटा ओवर dx। सो dy/dx
इक्वल्स डी वाई बाई डी थीटा का बेटा आंसर जो इक्वेशन नंबर 2 है वो सब्स्टिट्यूट होगी पहले -2 sin 2 थीटा +2 cos थीटा टाइम्स डी एक्स ओवर डी थीटा का आंसर है आपके पास यहाँ पर 2 cos 2 थीटा -1, लेकिन यहाँ पे मुझे रेसिप्रोकेट करके लिखना है क्योंकि डी थीटा ओवर डी एक्स उन्होंने कहा है, तो ये हो जाएगा 1/2 cos 2 थीटा -1 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में बेटा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स sin 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है 2 sin थीटा cos थीटा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा फॉर्मूला होता है। ये अगर हम जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, -2 × 2 4 हो जाएगा ये, सही है। और sin थीटा cos थीटा +2 cos थीटा आपके पास आ गया। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे, 2 cos 2 थीटा -1 आपके पास आ गया, सही। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा बेटा, यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है समझने की वो क्या है कि यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में सिर्फ एंगल थीटा चल रहा है और डिनोमिनेटर में एंगल 2 थीटा हो गया। यानी अगेन मेरे पास जो रिप्लेसमेंट है cos 2 थीटा को मैंने दोबारा रिप्लेस करना है और इस तरीके से फॉर्मूले में रिप्लेस करना है कि मेरा आंसर जो है वो थीटा की फॉर्म में आ जाए। तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा का जो आंसर होता है वो आपके पास 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। दो आंसर होते हैं इसके, याद रखना, ये मैं बता देता हूँ बेटा। जब भी आपको कहीं नजर आता है cos 2 थीटा, ये डबल एंगल फॉर्मूला कहलाता है। इसके लिए दो फॉर्मूले यूज हो सकते हैं अगर मुझे सिंगल एंगल पे जाना है। तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा और दूसरा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये दोनों फॉर्मूले हम जो है वो यूज कर सकते हैं अगर मुझे यहाँ पे किस में मूव ऑन करना है बेटा, डबल एंगल से सिंगल एंगल की तरफ मूव ऑन करना है तो cos 2 थीटा के दोनों फॉर्मूले यूज किए जा सकते हैं। एक और फॉर्मूला भी होता है दैट इज cos स्क्वायर थीटा -sin स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला भी जो है वो यूज किया जा रहा होता है। सही है, लिख देता हूँ ये भी बेटा, cos स्क्वायर थीटा -sin स्क्वायर थीटा मेरे पास, सही है। अब मैंने जो कन्वर्ट किया बेटा वो किस में कन्वर्ट किया है, वो कन्वर्ट किया है फर्स्ट में, साइन वाले में कन्वर्ट किया। रीजन उसका ये था, अभी आप देखोगे कि ऊपर से दोनों यहाँ पे कॉस कॉमन आ रहा है, दोनों जगहों पे कॉस कॉमन है। तो जब कॉस कॉमन आएगा तो मेरे पास जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेरे लिए जरा आसान हो जाएगी। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं बेटा राइट हैंड साइड पे, ये आपके पास है। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा हमारे पास dy/dx इक्वल्स, अब मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ यहाँ से हमारे पास बेटा 2 cos थीटा पूरी इक्वेशन से बाहर आ सकता है। तो यहाँ क्या बच जाएगा, -2 sin थीटा बच जाएगा, +1 बच जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे आपको देखो साइन थीटा आ रहा है ना, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो cos 2 थीटा है इसको भी साइन थीटा में ही कन्वर्ट कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ cos स्क्वायर थीटा। सही है, तो ये हो जाएगा 2 और 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा -1 आपके पास आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो dy/dx इज इक्वल्स 2 cos थीटा -2 sin थीटा +1 डिवाइडेड बाय, उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे तो 2 - 4 sin स्क्वायर थीटा -1 आपके पास यहाँ पे हो गया। देन dy/dx इक्वल्स 2 cos थीटा -2 sin थीटा +1 डिवाइडेड बाय, 2 - 1 इज 1, तो 1 - 4 sin स्क्वायर थीटा आपके पास हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है यहाँ पर, a² - b² का फॉर्मूला। ये बेटा ए स्क्वायर है और ये पूरा है b²। और a²b² के लिए फॉर्मूला, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a - b और a + b, इससे रिप्लेस करेंगे। तो आपके पास dy/dx इक्वल्स
टू कॉस थीटा इंटू 1 - 2 sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 - 2 sin थीटा और 1 + 2 sin थीटा आ गया। अब आपके पास 1 - 2 sin थीटा 1 - 2 sin थीटा कैंसिल हो गया। तो dy/dx आपके पास क्या हो गया बेटा, 2 cos थीटा ओवर 1 + 2 sin थीटा आ गया। और आपकी रिक्वायरमेंट भी यही थी, 2 cos थीटा ओवर 1 + 2 sin थीटा आपको चाहिए था, जो आपके पास यहाँ पे राइट हैंड साइड के बराबर आ गया बेटा।